जय श्री राम साथियों, ओम बागेश्वराय नमः। साथियों, आपको बता दें कि फिलहाल सहारा को लेकर के काफी ज्यादा जो बातें उठ रही हैं। अभी आपको बता दें कि फिलहाल में कुछ ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने सहारा पर चर्चा किया। किन्होंने किया? जो लोग सत्ता में नहीं हैं, सत्ता में नहीं हैं। अब इसके लिए सहारा के लिए बात कौन कर रहा है? जो लोग सत्ता में नहीं है, यानी जो लोग विरोधी पार्टियां मतलब एंटी खड़े हुए हैं, जिनके यानी जैसे बीजेपी है। अब भाई इतना समय निकल गया, बीजेपी के काफी सारे मंत्री लोगों को बोला गया, विधायक लोगों को बोला गया कि भैया पैसा फंसा है सहारा का, इसका तो करवाइए सर। कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए। क्या कहते थे लोग? कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए, एक लेटर बनाइए। चलो भैया, लेटर बनाया और लेटर लिख के भी चला गया। अब देखना यहां पे माननीय प्रधानमंत्री के लिए भी अलग गया, सभी नेताओं के लिए अलग अलग करके काफी सारे लेटर भेज दिए। मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, इतने सारे हम लोगों ने लेटर भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बात ना हुई है। अब बात क्या हुई है? अब बात सुनिए। कह रहे कि पैसा किसका फंसा है ये बताओ। मैं खुद बता रहा हूं, जब दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली तो उन्होंने कहा कि पैसा तुम्हारा फंसा है इतना सारा। तो हमने कहा कि ये जो साइन है सब लोगों को फंसा है। उन्होंने कहा तुम अकेले क्यों आए, सारे लोग क्यों नहीं आए हैं? अब बात समझना। अब जैसे किसान आंदोलन चल रहा, ठीक है, अगर एक अकेला किसान जाता तो क्या वो लोग सुनते? नहीं सुनते। अब सारे किसान भी गए हैं, तब भी क्या कर रहे? नहीं सुन रहे हैं। अब बात समझिए, अगर एक किसान क्या करता, अगर कोई लेटर ले जाता और सभी के साइन करा के ले जाता और कहते कि ये वाला बिल पास कीजिए, तो होता अब तक? कभी ना होता, और अभी भी नहीं हो पाया। धरना प्रदर्शन जारी है। क्या धरना प्रदर्शन जारी है? अभी भी लो, मुख्यमंत्री खट्टर साहब को भी हटा के सैनी साहब को रख दिया। लो, हरियाणा में ये हालात हो गए हैं। अब बताइए क्या चल रहा? कुछ समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को ये नहीं कहूंगा कि भाई ये पार्टी अच्छी है, पार्टी अच्छी है ना, क्योंकि मुझे राजनीतिक चीजों से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब है तो केवल सहारा से है। जो भी पार्टी सहारा के सारे पैसे हमारे, उन सभी गरीब परिवार, जो हमारे काफी सारे बेचारे ऐसे परिवार हैं जिनको सच में सहारा के पैसे की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ऐसी सुनवाई नहीं चल रही है। और बहुत सारे हमारे माताएं बहनें ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि शायद पैसा आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। बहुत सारी उम्मीद है, लेकिन पैसे पर एक भी किसी की नजर नहीं जा रही। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे काफी सारे लोग कि सर 60 से 80% मिलेगा। तो हमने जब पोर्टल देखा, पोर्टल पर कोई अपडेट नहीं, पोर्टल की साइट ही नहीं ओपन हो रही। लो, काफी सारे लोगों ने कमेंट किया कि गुरुजी पोर्टल तो अपडेट हुआ है, लेकिन कुछ अपडेट सही से नहीं दिया गया है, यानी कोई न्यूज नहीं आई है। अब देखो, सरकार कह रही है कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम लोग इस बार पक्का कर देंगे 101%, यानी 100% कर देंगे। भाई साहब, अभी तो डबल सरकार है, डबल है, ऐसी बात नहीं है, डबल भी है भाई। लेकिन आप अभी भी कर दो, इन बेचारे सहारा वाले बेसहारा हैं। अभी बात समझ रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, अभी एक ऐसी भी घटना घटी है कि एक परिवार में शादी थी, ठीक है, और सब लोग शादी परिवार में थे, तो अचानक एक लोगों की मौत हो जाती है। मौत कैसे होती है? देखिए, लड़की का विदाई का समय था, तो विदाई हो रही थी, तो उस व्यक्ति को लगा कि मेरे भी बेटी की जस्ट 2 से 3 महीने बाद शादी है और मेरी भी बेटी ऐसे जाएगी, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा कर्ज में हूँ, और जो मेरा सहारा का पैसा है कम से कम 16 लाख रुपया, कितना? 16 लाख रुपया कर्ज में बेचारा डूबा, समझो, सहारा के कर्ज में। और भी एक आध लोगों का मतलब लिया हो कम से कम 3 से 4 लाख और रुपया। उसको क्या लगता है कि अगर ये रुपये मिल जाए 3 से 4 लाख भी चुक जाएंगे, बचेंगे कितने? 12 लाख। 12 लाख में से कम 8 से 10 लाख की शादी हो जाएगी, कम से कम 2 लाख तो बचेगा। लेकिन बेचारा क्या हुआ कि वो मरीज था कैसा? बीपी का। बीपी यानी ब्लड प्रेशर। और उस बेटी को देखते देखते बेचारे ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और जब उनके गार्जियन से पूछा गया कि क्या हुआ था अंकल को, तो बता रहे कि
सहारा में कम से कम 16 लाख रुपए इनका जमा है। और कुछ पता नहीं, ये पैलेस की बात है, शादी हो रही थी तो वहाँ पर रोना गाना, मतलब रोना धोना लग गया, गाना बजाना कल रात में हो रहा था। और अचानक से जब देखा गया तो कहा कि पैसे किनको क्या दिक्कत है, तो पैसे वाले है ना। उनके पैसे वाले तो ठीक है, जो पैसे वाले दिखते हैं ना वो सच में आके पैसे वाले नहीं होते, बहुत बेचारे मुसीबत से डूब रहे होते हैं। होता है पैसा जब होता है, लेकिन एक समय ऐसा भी होता है कि जब पैसा एकदम खत्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा क्या है, कहते 16 लाख रुपए वहां पर जमा था वो नहीं मिला, और लोगों को जो रुपया दिया था वो भी नहीं मिला, और खुद 2-3 लाख रुपए कर्ज में थे। और बेटी की शादी थी 2 से 3 महीने बाद, और उनको क्या गया, अटैक आ गया। तो हमने कहा ब्लड प्रेशर भी होता था, कह रहे ब्लड प्रेशर की भी मरीज थे, और अटैक एक बार नहीं बल्कि एक बार आया था, 2 बार भी आ चुका था, तीसरी बार में वो बच नहीं पाए। और ये बहुत ही दुखद खबर है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी सरकार है भैया, जो लोग भी सत्ता में हैं और वो लोग भी जरूर सुने, जो भी मंत्री विधायक हैं सांसद हैं जो लोग भी हों, तो इन सभी बेचारे गरीब परिवार लोगों के जरूर सुना, क्योंकि इन सभी लोगों को आप लोगों ही एक सहारा है। अगर आप लोग इनके सहारे के लिए है ना, तो डेफिनेटली है कि ये लोग अपना लाइफ गुजार सकते हैं, बहुत अच्छे से चल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? अगर आप इनका पैसा दे देंगे तो क्या होगा, ये लोग आराम से अपनी लाइफ जी लेंगे। ठीक है, आप मान के चलो जैसे सहारा का पैसा इनका 16 लाख, इनकी बेटी खत्म, इनके मतलब जिनके मतलब वो पिता खुद खत्म हो गए, उनकी बेटी है 2 से 3 महीने बाद उनकी शादी होनी है, बताओ हैं। अब क्या कि आप जो सहारा का पैसा भाई साहब देंगे नहीं, आप बताओ उनके जो पिताजी थे थोड़ा बहुत वो जुगाड़ लगा के शादी कर ही देते बेटी की। अब बताओ उनके घर में क्या है, उस बेटी का एक छोटा सा भाई है भाई, बताओ अब छोटा बेटा क्या करे। अब भाई धन है ऐसे लोग, जो लोग बेचारे उस लड़की की मजबूरी को समझे और शादी कर ले, तो बहुत ही ज़्यादा भगवान से दुआ है, और उसके लिए लाखों खुशियाँ हमारी तरफ से भी रहेंगी। और वैसे भी कुछ ना कुछ तो सहयोग बनता ही है ऐसे लोगों के लिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, दुनिया में देखो आप लोग आए हैं ना, तो ये मत सोचो कि अब क्या होने वाला, क्या होगा, बेटी की शादी, देखो भगवान अगर लड़के दिए ना तो वो भी सब हो जाएंगे। अभी आपने देखा हमारे बाबा बागेश्वर में बुंदेलखंड में महाराज जी ने 151 नहीं बल्कि 156 नहीं, 157 नहीं बल्कि रात रात तक 160 शादी पहुंच गई थी। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से सारा कार्यक्रम हुआ। तो आपको बता दें कि आप लोग भी गैर लोग हैं जो जिनका कोई नहीं है, तो आप लोग उनकी जरूर मदद कीजिए। रही सहारा की बात, तो कोई बात नहीं, अभी तो नेता लोग जो भी बोल रहे हैं, अभी हम लोग भी इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर फिलहाल चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों का मैटर नहीं है। लाखों ऐसे गरीब परिवार में, इस पर मैं क्या दाड़ के बोलूँ, क्या चिल्ला के बोलूँ, कुछ नहीं। लखनऊ दिल्ली सब कुछ कर लिया, अब बस बारी है थोड़ा और रख लेते हैं और देखते हैं कि भैया चाहे जिसकी सरकार अब तो सीधे जाएंगे और डायरेक्ट अब तो इन्हीं को पकड़ेंगे, जो नेता लोग हैं इनको पकड़ेंगे और इन्हीं लोगों से कहेंगे भी आपके क्षेत्र में भी आ रहे हो तो एक बार कहिए इनसे। ठीक है, सब लोग कहिए अपने अपने क्षेत्र में, बहुत असर पड़ेगा। जब मंत्री विधायक लोग जब ऊपर तक बात करेंगे ना तो इसका समाधान अवश्य निकलेगा। समझ रहे हो? साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक लिए नमस्कार।